नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम वॉर और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक नाबालिग बच्चे के साथ रेप और मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। पुलिस के मुताबिक बच्चे की उम्र लगभग 10 साल है और उसके ही 3 नाबालिग दोस्तों ने ही उसके साथ मारपीट की और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के थाना सीलमपुर द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 22 सितंबर दोपहर लगभग 3:15 बजे दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से सूचना मिली थी कि 3 दिन पहले एक 10 साल के बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिस पर शारीरिक रूप से बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची और बच्चे के माता पिता से मुलाकात की, लेकिन उस दौरान बच्चे के माता पिता ने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस द्वारा बच्चे के माता पिता से लगातार संपर्क किया गया और फिर पुलिस ने पीड़ित बच्चे के माता पिता की काउंसलिंग की और फिर 24 सितंबर को बच्चे की मां ने इस बात का खुलासा किया कि 3 दिन पहले यानी 18 सितंबर को उसके बेटे को 3 दोस्तों द्वारा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उसके साथ रेप किया गया, जिसके बाद बच्चा अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। एक बच्चे की मां के बयान के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आया है कि नाबालिग लड़के के साथ मारपीट करने वाले उसके ही पड़ोसी और दोस्त थे, जिनकी उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष बताई जा रही है। आरोपी भी नाबालिग है। सभी आरोपी न्यू सीलमपुर झुग्गी के निवासी हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को पकड़कर जेजीबी के सामने पेश किया, जबकि 2 नाबालिग आरोपी अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। पुलिस मामले की छानबीन और पूछताछ कर रही है। वहीं पीड़ित इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी खबर, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इंटरस्टेट ड्रग कैटल के खुलासा किया है। दिल्ली सेल की टीम ने 45 किलो फाइन क्वालिटी अफीम बरामद किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 30 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है। साथ ही नारकोटिक्स सिंडिकेट के सदस्य जसवीर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मणिपुर से अफीम को देश के अलग अलग राज्यों में सप्लाई की जाती थी और ट्रक के जरिए नॉर्थ इंडिया में अफीम की सप्लाई हो रही थी। असम और मणिपुर से लाई गई अफीम को ट्रांसपोर्ट करने वाले जसबीर को अच्छा मुनाफा हो रहा था। बता दें कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने करीब 8 बजे राजघाट से बड़े ड्रग्स कंसाइनमेंट के साथ आरोपी को धर दबोचा। स्पेशल सेल की गिरफ्त में मौजूद यह शख्स नशे का सौदागर है, जो कि लंबे समय से मणिपुर और असम में भारी मात्रा में अफीम को लाकर नॉर्थ इंडिया समेत कई अन्य राज्यों में सप्लाई कर रहा था। लेकिन इस बार ड्रग्स तस्कर जसवीर सिंह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। स्पेशल सेल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मणिपुर से अफीम से भरा एक ट्रक दिल्ली पहुंचने वाला है। इसके बाद राजघाट के पास ट्रैप बिछाया गया और यहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोका, जिसमें तलाशी के दौरान 45 किलो अफीम बरामद किया गया। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। इस ऑपरेशन में एक खास बात यह थी कि आरोपी जसवीर सिंह ट्रक के अंदर चावलों के बैग की आड़ में अफीम की सप्लाई कर रहा था। पूछताछ में जसवीर सिंह ने बताया कि तकरीबन 6 साल से मणिपुर असम में अफीम लाकर पंजाब उत्तराखंड समेत कई राज्यों में सप्लाई करता था। जसवीर ने बताया कि अफीम की तस्करी करने से ज्यादा मुनाफा हो रहा था, जिसे चलते वह इंटरस्टेट नारकोटिक्स सिंडिकेट का हिस्सा बन गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर राजेश भवाना के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल सेल के अनुसार राजेश भवाना ने अपने विरोधी गैंग के सदस्यों की हत्या करने के लिए गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही हाथ मिलाया था। अपने प्रतिद्वंद्वी नीरज भवाना गिरोह के सदस्यों को खत्म करने की योजना बना रहे थे। साथ ही व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण एक व्यक्ति की हत्या की साजिश भी योजना भी बनाई जा रही थी। पुलिस ने इन्हें उस समय गिरफ्तार किया जब ये दिल्ली के वजीरपुर इलाके में एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए पहुंचे थे। गिरफ्तार हुए 4 आरोपी अभिषेक, नितिन, हिमांशु और अभिलाष हैं। स्पेशल सेल की टीम ने प्रवीण दुग्गल, इंस्पेक्टर राजेश राणा और इंस्पेक्टर सुरेंद्र शर्मा, एसीएससी ललित मोहन नेगी और हृदय भूषण की कड़ी निगरानी में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 सिंगल शॉट पिस्टल और 20 कारतूस बरामद कर लिए हैं। इन आरोपियों ने राजस्थान के जिला झुंझुनू में सनसनीखेज डकैती को अंजाम दिया था और इससे पहले हरियाणा के बल्लभगढ़ में भी डकैती करके आए थे। क्रिमिनल सिंडिकेट की जांच कर रही एनआईए ने दिल्ली के जेल में बंद अपराधी नीरज भवाना के साथ 3 गैंगस्टर पर शिकंजा कस लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए ने भुप्पी राणा और कौशल चौधरी को हिरासत में ले लिया है। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने नीरज और अन्य 2 गैंगस्टरों का 5 दिन के बाद प्रोटेक्शन वारंट जारी कर दिया है। इसके बाद एनआईए अब अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी और जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि नीरज भवाना और उसके गैंग के लोग जनता को डरा धमका कर उगाही करते हैं और इसके साथ ही टारगेट किलिंग जैसी वारदातों को भी अंजाम देते हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में लगातार अपराध की घटना बढ़ती जा रही है। हाल में ही मध्य दिल्ली के पटेल नगर इलाके में महज
150 रुपए लूटने का विरोध करने पर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अरुण पंचाल उर्फ राजा के रूप में हुई है। आरोपी ने पहले अरुण को लोहे की रॉड से पीटा, इसके बाद चाकू निकालकर उसके सीने में और पेट पर कई वार कर दिए। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अरुण को नजदीकी वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। अरुण के साथ मौजूद दोस्तों ने एरिया के 78 गैंग पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पटेल नगर और आसपास के इलाकों में 78 गैंग का आतंक है। गैंग कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की पहचान के प्रयास कर रही है। वारदात में कई नाबालिग लड़कों के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक अरुण परिवार के साथ गली नंबर 21 बलजीत नगर में रहता था। इसके परिवार में पिता अमरीक सिंह पंचाल, मां, 4 बहनें व बड़ा भाई सतीश पंचाल है। दोनों भाइयों का वेल्डिंग का काम है। रविवार को छुट्टी होने की वजह से अरुण अपने दोस्तों के साथ प्रेमनगर गली नंबर 3 के पास एमसीडी पार्क में बैठा हुआ था। इसी बीच वहां 5-6 लड़के पहुंचे और सभी लड़के 78 गैंग के बताए जा रहे हैं। आते ही आरोपियों ने सभी लड़कों की जेब से रुपए निकाले। विरोध करने पर आरोपी ने लड़के को जान से मार देने की धमकी दे दी। इन लड़कों ने अरुण की जेब से भी 150 रुपए निकाले। इसके बाद लड़के जाने लगे तो अरुण ने आरोपियों के पीछे से जाकर अपने रुपए मांगे। इस बात पर आरोपी भड़क गए। लड़कों ने अरुण पर पहले तो लोहे की रॉड से हमला कर दिया, बाद में चाकू से हमला भी कर दिया। हमला करने वालों में से कई नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। बाद में सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने अरुण को अस्पताल पहुंचाया। बाद में शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया गया। अब पुलिस आरोपी की पहचान कर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं अगली खबर, दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 स्ट्रीट डीए कोडा क्लब में 18 सितंबर को महिला से मारपीट और छेड़खानी के मामले में पुलिस ने आरोपी बाउंसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित महिला का कहना है कि जब वह क्लब के अंदर जा रही थी तो बाउंसर ने उसे एंट्री देने से इनकार कर दिया। इस दौरान उसमें बहस हो गई। आरोप है कि बाउंसर ने महिला के साथ हाथापाई की। अब घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि कैसे क्लब के बाउंसर महिला और 2 युवक की पिटाई कर रहे हैं। हालांकि एक अन्य सीसीटीवी में सामने आया है कि उससे तो पहले यह पता चल रहा था कि महिला ने नशे की हालत में एंट्री ना मिलने पर क्लब के बाहर तोड़फोड़ की। क्लब के मालिक ने भी कोटला मुबारकपुर थाने में पुलिस पर जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। साउथ दिल्ली के डीसीपी चंदन चौधरी के मुताबिक 18 सितंबर को लगभग 2 बजे कोटला मुबारकपुर थाने को इंफॉर्मेशन मिली कि डाकोट क्लब में महिला और उसके साथियों के साथ अभद्रता की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की और सीसीटीवी देखा तो पता चला कि कुछ बाउंसरों ने मिलकर एक महिला सहित उसके 2 साथियों के साथ मारपीट की है। इसको लेकर पुलिस ने छेड़खानी और मारपीट का भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 आरडब्ल्यूए के वाइस प्रेसिडेंट मंजीत चुग ने बताया कि इलाके के लोग भी क्लब में बजने वाले तेज साउंड से काफी परेशान थे, जिसको लेकर उन्होंने कई बार शिकायत भी दिल्ली पुलिस से की है। इस घटना के 4 दिन बाद इसी क्लब के मालिक सुरेंद्र चौधरी ने दिल्ली पुलिस का आरोप लगाया है कि महिला उनके साथ से मारपीट कर रही थी। कोटला मुबारकपुर थाने के एसएचओ से 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहे थे। डीसीपी की तरफ से विजिलेंस विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है और 14 सितंबर को क्लब में शोर शराबा होने के चलते दिल्ली पुलिस ने 7 बाउंसरों और एक डीजे चलाने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अभी तक महिला के साथ अभद्रता और छेड़खानी वाले मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अभी के लिए फिलहाल आप इजाजत दीजिए। देखते रहिए क्राइम वॉर, जुर्म के खिलाफ वॉर।